नाज़रीन, जब हम दुनिया के अमीर तरीन लोगों की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले जो नाम आते हैं वो है जेफ बेजोस, बिल गेट्स या फिर इलॉन मस्क। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन लोगों से पहले कई ऐसे बादशाह और ताजर गुजरे हैं कि उनकी दौलत के सामने इन लोगों की दौलत तिनके के बराबर है। इल्मी लॉग के आज के वीडियो में हम आपको इस दुनिया के अमीर तरीन लोगों के बारे में बताएंगे जो अब इस दुनिया से गुजर चुके हैं, लेकिन उनके नकूश आज भी बाकी हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। नंबर 1, मंसा मूसा। नाज़रीन, मंसा मूसा को आज तक की इंसानी तारीख का अब तक अमीर तरीन आदमी समझा जाता है। इस आदमी जितनी दौलत न पहले किसी आदमी के पास हुई और ना ही अब तक कोई हासिल कर सका है। मंसा मूसा माली का एक ताजर और बादशाह था। मंसा 1280 में एक शाही खानदान में पैदा हुआ, जहां उनके फादर ने 1312 तक माली पर हुकूमत की और उनकी वफात के बाद महज 33 साल की उम्र में ही मंसा को माली का सुल्तान बना दिया गया। तख्त पर बैठने के बाद मंसा ने माली को वो उरूज दिलवाया जो शायद ही किसी ने देखा हो। मंसा ने अपनी सल्तनत को अटलांटिक ओशन और अमेरिका तक फैला दिया। बादशाहत के साथ साथ मंसा एक बिजनेस माइंड आदमी था और वो सोने की तिजारत करता था। जब मंसा की उम्र ढली तो उन्होंने हज करने का फैसला किया। उन दिनों हज करना आसान काम नहीं था, आपको महीनों पैदल सफर करना पड़ता था। मंसा को इस सफर में 1 साल गुजर गया और 1 साल के बाद वो दोबारा अपनी सल्तनत को पहुंचे। कहा जाता है कि जब वो हज पर गए तो उन्होंने अपनी जरूरत का हर सामान साथ लिया, जिसमें खाने पीने का सामान, रहने सहने का सामान, यहाँ तक कि वो अपनी सल्तनत के एंटरटेनर्स यानी कि सिंगर्स को भी साथ लेकर गया। उनका ये लश्कर 60,000 आदमियों और औरतों पर मुश्तमिल था, जिसमें 12,000 कैदी थे जिनको उन्होंने अपना सामान उठवा रखा था। इस सफर में 80 ऊंट थे और हर ऊंट के ऊपर 136 किलो सोना था। इस रास्ते में उन्हें कोई भी गरीब बस्ती नजर आती तो वहाँ सोने की बारिश कर देते, लोगों में सोने के सिक्के बांटते। अपने सफर के दौरान जब वो काहिरा से गुजरे तो वहाँ गरीब लोगों को देखकर उनका दिल भर आया और कहा जाता है कि वो जिस रास्ते से गुजरते रास्ते में सोने के सिक्के फेंकते जाते और काहिरा को उन्होंने इतना सोना दे दिया कि अगले 10 साल तक वहाँ सोने की कीमतें गिर गईं। हज के बाद वापसी पर मंसा अपने साथ कई स्कॉलर्स को भी लेकर आए और फिर उन्होंने कई स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज बनाई। उस वक्त उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी तामीर करवाई जो अभी भी मौजूद है। इसका नाम है जिंगवेरेबर मॉस्क। इस मस्जिद का नक्शा तैयार करने वाले आर्किटेक्ट को उस वक्त मंसा ने 200 किलो सोना दिया था, जो कि आज के दौर में 1 अरब से भी ज्यादा कीमत का बनता है। लेकिन मंसा की मौत के बाद हालात मुकम्मल तौर पर बदल गए। वहाँ गोरों का राज आ गया और आज माली का कोई नाम तक नहीं जानता। माली आज दुनिया के गरीब तरीन मुल्कों में शुमार होता है। नंबर 2, बादशाह अकबर। नाज़रीन, मुगल सल्तनत का शुमार दुनिया की अमीर तरीन सल्तनतों में होता है। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। जलालुद्दीन अकबर मुगल सल्तनत का तीसरा बादशाह था। अपनी मजबूत शख्सियत और कामयाब जर्नैल होने के नाते अकबर ने कुछ ही वक्त में बरे-सगीर की कई बड़ी रियासतों पर कब्जा करके उन्हें अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया और यूं वो अपनी रियासत और तख्त को बड़े से बड़ा करते चले गए। जलालुद्दीन अकबर जहां एक दलेर और बहादुर बादशाह था, वहीं वो ऐशो इशरत और रंगीन मिजाजी का भी शौक रखता था। रियासतों को फतह करने के बाद वहाँ से जो दौलत और सोना मिलता, अकबर उसे न सिर्फ अपनी रियासत पर खर्च करता बल्कि अपनी अय्याशी के लिए भी सोना बहा देता। जहाँ कई खूबसूरत औरतें हर वक्त उसके इर्द गिर्द रहा करती थीं। माना जाता है कि पूरी दुनिया की दौलत का 25% सिर्फ जलालुद्दीन अकबर के पास था, यानी दुनिया की टोटल कमाई एक तरफ और उसका 25% सिर्फ जलालुद्दीन अकबर के पास था। और इतनी दौलत के नजदीक आज के अमीर तरीन
ترین شخص کی دولت بھی کچھ نہیں ہے۔ نمبر 3، میر عثمان علی خان۔ میر عثمان علی خان انڈین سلطنت حیدرآباد دکن کے بادشاہ تھے، جو کہ ایک شاہی خاندان سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ میر عثمان کی نیٹ ورتھ یعنی کہ ان کی کل کمائی اس وقت $230 بلین تھی، جبکہ اس وقت کے امیر ترین جیف بیزوس کی نیٹ ورتھ ابھی تک $193 بلین ہے۔ اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی میر عثمان بالکل بھی مغرور نہیں تھے، بلکہ وہ بہت زیادہ عطیات کرتے تھے اور اپنی غریب عوام کا خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے مکہ اور مدینہ میں بجلی کا انتظام کیا اور مسجد نبوی اور مسجد حرام میں پنکھے لگوائے۔ حیدرآباد سے حج کے لیے جانے والے لوگوں کی سہولت کے لیے مکہ مدینہ میں اسپیشل ہوٹلز تعمیر کروائے، جہاں جا کر وہ لوگ بغیر کسی پریشانی کے رہ سکتے تھے۔ حیدرآباد میں کئی مسجدیں اور یونیورسٹیاں بھی تعمیر کروائیں۔ 1965 میں جب انڈیا اور چائنا کے درمیان لڑائی ہوئی تو اس وقت کے وزیر اعظم کی درخواست پر میر عثمان علی نے نیشنل ڈیفنس فنڈ میں 5000 کلو سونا دیا تھا، یعنی کہ 5 ٹن۔ آج کی مارکیٹ میں اس کی ویلیو 400 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ انفارمیشنل ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں، تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔